हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में जिस वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं और जिस डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आई है दोस्तों, उसमें हर कोई एक नवयुवक जाना चाहता है। अब वो कौन सा संस्थान रहने वाला है उसकी भी बात करेंगे दोस्तों। इसमें कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, आवेदन की लास्ट डेट क्या रहेगी और साथ में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी है, साथ में एक जो एग्जाम पैटर्न वो क्या रहने वाला है और एक क्या एग्जाम डेट भी इसमें आई हुई है, फिक्स है। तो उन सभी मुद्दों के बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और शुरुआत करने से पहले जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम जो भी आगे आगामी नोटिफिकेशन आते हैं या कुछ अपडेट होता है वो आप तक टाइम पे पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि जो ये वैकेंसी निकली है बहुत अच्छे संस्थान में निकली है और वो संस्थान का नाम है आईआईटी मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जी दोस्तों, आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हिंदी में उसे बोला जाता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। जी दोस्तों, जो कि मंडी है हिमाचल प्रदेश की है। तो दोस्तों, जो आईआईटी मंडी है उसमें ये वैकेंसी निकली है और वैकेंसी किस पोस्ट की निकली है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत में बात करते हैं दोस्तों। यह निकला था नोटिफिकेशन आपका 30/11/2024 का। जी दोस्तों, हालांकि ये वीडियो लेट बन रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसके फॉर्म अभी भी चल रहे हैं। इसकी दोस्तों जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, आवेदन फॉर्म स्टार्ट होने की तिथि है वो 30/11 को थी। वो जहाँ जब फॉर्म निकला था नोटिफिकेशन उसी टाइम से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। और जो लास्ट डेट रहने वाली है, लास्ट डेट रहेगी आपकी 30/12/2024 को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। दोस्तों, अभी भी काफ़ी टाइम है, कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वो फिल कर सकता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है वो निकली हुई है जूनियर असिस्टेंट की। जी दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है, जिसकी पे लेवल रहने वाली है L3, है ना। और जो एज लिमिट है इसमें दी गई है, लिमिट की अपर लिमिट पहले ही दे दी गई है। अपर लिमिट है 35 की अपर लिमिट है। मिनिमम 18 होती है, आपको पता ही होगा। कैटेगरी वाइज बात करते हैं दोस्तों। एससी की इसमें 3 है, एसटी की 1, ओबीसी की 6, ईडब्ल्यूएस की 2 और यूआर की 10। यूआर की जो 10 है, 10 में से एक पोस्ट यूआर कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से जो टोटल पोस्ट है आई हुई है वो आई है 22, यानी 22 वैकेंसी आई है जूनियर असिस्टेंट की। तो दोस्तों, लास्ट डेट वापस बता रहा हूँ, लास्ट डेट 20/12/2024 की रहने वाली है। जो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वो टाइम पे फिल कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं इस पोस्ट की कि जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है ना। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन से पहले एज का जो क्राइटेरिया था आपको बता दिया था, अपर लिमिट पहले ही 35 दे दी गई थी, है ना। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो क्राइटेरिया है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको बैचलर डिग्री चाहिए मिनिमम 55% के साथ में। अब वो बैचलर डिग्री कुछ भी हो सकता है, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी हो सकता है। बस उस बैचलर डिग्री में आपकी 55% मिनिमम होनी चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। साथ में आपका 1 साल का उस फील्ड से रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए, यानी आप कंप्यूटर से भी कहीं पे भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आप लगा सकते हो, एटलीस्ट 1। इसके अलावा अगर बैचलर डिग्री नहीं है या परसेंटेज कुछ कम है तो इसके अलावा अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री में 55% है, मिनिमम होनी चाहिए और साथ में कंप्यूटर की नॉलेज अगर ये भी है तो आप इस फॉर्म के लिए या इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। साथ में डिजायरेबल दिया हुआ है। डिजायरेबल जरूरी नहीं है कि है हो आपको, अगर है तो अच्छी बात है, आपको सिलेक्शन में आपका काफ़ी अच्छा काम देगा और साथ में जब आप पोस्टेड हो जाओगे तो आपको वर्क करने में ज़्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। डिजायरेबल आप दोस्तों देख सकते हो, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स, लीगल, परचेज, इंपोर्ट, अकाउंट्स, ऑडिट, हॉस्पिटलिटी, यानी जो एक जूनियर असिस्टेंट का काम जो डिफरेंट अलग अलग स्थिति में होता है वो सारी चीज़ें आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस में इंक्लूड कर दिया गया है। तो दोस्तों, जो ये सभी पद है, क्योंकि आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश से निकली है तो ये आईआईटी की ही पोस्ट रहने वाली है। यहाँ इसमें आपको कहीं अलग दूसरे आईआईटी में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आपके चलते हैं कि आपको और कौन सी चीज़ है जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, जो भी आपके एलिजिबिलिटी है एजुकेशन वाली वो आप बिल्कुल आपको बिल्कुल सही रखनी होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी धांधलेबाजी या कुछ गलत सोचना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको ही को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जैसे एज लिमिट बताई थी अपर लिमिट 35, तो एज रिलैक्सेशन के हिसाब से बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज और कैसे-कैसे इसमें छूट दी गई है। तो दोस्तों, इसमें अगर कोई कैंडिडेट अगर आईआईटी मंडी में अगर पोस्टेड है, चाहे वो स्थायी रूप से हो या फिर आउटसोर्सिंग से हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो
या किसी परियोजना या स्कीम के अंतर्गत वो वहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों उनके लिए जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है 50 साल तक के, आप उस वो दिया गया है 50 साल तक। जी दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट वहाँ पे काम करा हुआ है और उसकी एज भी ज़्यादा है, तो वो कैंडिडेट की जो एज लिमिट है, अपर लिमिट, वो 50 कर दी गई है। बस शर्त ये है कि जो आईआईटी मंडी में वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस से हो, आउटसोर्सेस हो या किसी भी स्कीम से वो लगा हुआ हो और कम से भी कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो वहाँ का, तब जाके उसको एज रिलैक्सेशन आपको 50 साल का मिल जाएगा। अब कैटेगरी वाइज़ बात करते हैं कि अगर कैंडिडेट एससी-एसटी है, अगर कैंडिडेट एससी-एसटी है तो उसे 5 साल की छूट है। वहीं पे अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी का है, नॉन क्रीमी लेयर का है, तो उसे 3 साल की छूट है। इनके अलावा जो भी दिव्यांग कैंडिडेट है, यानी फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है या फिर एक्स सर्विसमैन है कोई, तो उन्हें अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट दे दी जाएगी। और जैसे मैंने अभी बोला, अगर कोई कैंडिडेट पहले से कर्मचारी है या स्थायी या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उसे 50 साल की छूट दे दी गई है। आप यहाँ पे साफ देख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कि जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आप, वो कहाँ से करें? किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है कि कहाँ पे करें, किस लिंक से करें? दोस्तों, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सामने लिंक दिया हुआ है, इसको कॉपी करना है और गूगल पे जाना है, कि पेस्ट करना है, आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और जहाँ तक है, जब इस लिंक पे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो शायद डायरेक्ट भी आप इनेबल है ये लिंक, आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये लिंक है, आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं कि आप जो भी डाटा फीड कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक़्त, चाहे आपकी पर्सनल डिटेल हो या एजुकेशन डिटेल हो, वो उनमें वो सारी बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई गलत सूचना नहीं दी होनी चाहिए। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आप हो, चाहे 12th हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो उन सभी की स्कैन कॉपी यहाँ पे शायद अपलोड हो सकती है। ठीक है? तो उनकी स्कैनिंग आप करके रखिए। इसके बाद दो दो इसके बाद दोस्तों जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे तो आपका पेमेंट भी लगेगा, इसमें फीस आपसे माँगी जाएगी। कैटेगरी वाइज़ बात करते हैं दोस्तों, अगर कैंडिडेट अनरिज़र्व्ड कैटेगरी है, यानी यूआर कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है, तो उन्हें ₹500 की फीस इसमें दी गई है। अगर कैंडिडेट ओबीसी है तो उन्हें 400 की फीस लगेगी। अगर कैंडिडेट एससी, एसटी, वुमेन और पीडब्ल्यूडी और ईएसएम से है, यानी एक्स सर्विसमैन है, तो उन्हें 300 की फीस इसमें लगने वाली है। यहाँ पे एससी, एसटी, वुमेन, पीडब्ल्यूडी और ईएसएम के लिए इन्होंने चार्ज लिया है 300। वहीं पे यहाँ पे छूट के लिए भी कह दिया है कि छूट भी है। तो दोस्तों ये तो फॉर्म फिल करते वक़्त ही पता चलेगा कि फीस लग रही है या नहीं लग रही। तो इसके लिए जो दोस्तों अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा हो, एससी कैंडिडेट अगर फॉर्म फीस ले रहे हैं तो वो चीज़ कमेंट करके क्लियर कर देना। अदर स्टूडेंट को भी अगर नहीं है तो भी एक बार जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हो वो क्लियर कर देना। मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं भी अपडेट कर दूँगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे और क्या-क्या इसमें डाटा दिया गया है जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, इसमें ज़्यादा और कोई डिटेल नहीं दी गई है, इतनी ही डिटेल है। कोई एग्ज़ाम स्कीम, कोई पैटर्न, कोई कुछ नहीं दिया है। आपको इस नोटिफ़िकेशन में सिर्फ़ इतने ही मिलने वाला है। अगर कोई नोटिफ़िकेशन और होगा इससे संबंधित जिसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न या फिर सिलेबस की में से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, तो दोस्तों मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर किसी कैंडिडेट को जैसे ही कोई पता चलता है वो भी इन्फॉर्म कर सकता है। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ पता चलती है तो जब तक बताओगे नहीं तो अदर स्टूडेंट को भी कैसे प्रॉफ़िट होगा, कैसे लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसमें हीन भावना नहीं रखनी है, आपको हमेशा एक-दूसरे की मदद करके चलना है। अगर किसी को एक्स्ट्रा कोई नॉलेज हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो भी सहयोग कर सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर कोई प्रीवियस पेपर है तो वो उसका लिंक भी आपको कमेंट में डाल देना, जिससे अदर स्टूडेंटों को भी कुछ फ़ायदा मिल सके, वो भी एक ओवरव्यू ले सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई नोटिफ़िकेशन के साथ में। और अगर कोई कैंडिडेट इस वीडियो में अब तक बना है और वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम सारी सूचना मिल सके। और अदर कोई कैंडिडेट अदर वैकेंसी की भी तैयारी कर रहा हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने अब तक की जितनी भी वीडियो बनाई है उसके लिंक शेयर कर दिया है। और जो कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, चाहे सिलेबस से रिलेटेड हो या नोटिफिकेशन से, वो भी मैंने वहाँ पे शेयर कर रखी है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। उस लिंक पे भी क्लिक करके आप अपना सारा डाटा एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। तो दोस्तों समाप्त करता हूँ इस वीडियो की, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, नए नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।